हेलो मसीह, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे पायरोलैटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। हम लोग देख रहे थे अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक, उसमें से हम देखें एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, उसके बाद उसके टाइप्स देखें कि E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, और ये कहाँ से एलिमिनेट होता है, आपके अल्फा कार्बन से होता है या बीटा कार्बन से होता है। इसके बारे में हम पूरे डिटेल से देख चुके हैं। ठीक, इसके बाद हम देखे थे हॉफमैन रूल एंड सैडजेप रूल, दोनों को कंबाइन करके देखे थे कि इसमें एलिमिनेशन कैसे होता है और कौन सा मेजर प्रोडक्ट होता है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक, हॉफमैन और सैडजेप में आपका जो हायर कंजुगेटेड होता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है, एंड हॉफमैन में क्या था जो आपका लो कंजुगेटेड होता है, मतलब जिसके पास बल्कि ग्रुप कम होते हैं, वह डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। उसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हम यहाँ पर देखेंगे पायरोलैटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। पायरोलैटिक एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपका एक प्रकार के एलिमिनेशन रिएक्शन ही होता है, लेकिन ये पायरो का मतलब होता है आपका, पायरोलैटिक का मतलब जैसे हम लोग देखे थे वहाँ पर अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसमें से हम अल्फ़ा, बीटा एंड गामा एलिमिनेशन देखे थे। तो यदि बीटा पोजीशन से कोई ग्रुप एलिमिनेट होता है तो उसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके हम दो टाइप देखे थे पिछले वीडियो में, फर्स्ट वाले वीडियो में। ठीक, जहाँ पर हम लोग टाइप्स की बात किए कि अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, गामा एलिमिनेशन, थीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है उसमें हम देखे थे। तो बीटा के दो टाइप होते हैं आपके, एक सीन होता है, एक होता है आपका एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो ये जो एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होता है उसके आपके 3 टाइप को देखने को मिले थे। एक हो गया आपका E1 रिएक्शन, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा हो गया आपका E2, तीसरा होगा E1 CB। ठीक, इसके बारे में देखे थे। इसके बाद हम एक रिएक्शन देखे थे, सीन रिएक्शन के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताया था वहाँ पास, लेकिन ये जो पायरोलैटिक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है आपका सीन रिएक्शन का ही एक प्रकार होता है। अभी सीन रिएक्शन बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको, बहुत जगह मतलब आपको वहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा कि एक प्रकार का सीन एलिमिनेशन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। इसको बोल सकते हैं सीन E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसको हम अभी देखेंगे, मैं बस जानकारी के लिए आपको बता दे रहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पायरो एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। पायरो एलिमिनेशन रिएक्शन किसका टाइप होता है आपका, सीन एलिमिनेशन रिएक्शन का। तो आप समझ लीजिए कि आपका सीन रिएक्शन होता क्या है। सीन जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है, तो इसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। सीन का मतलब होता है जब दो ग्रुप किसी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, सपोज कीजिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, नॉर्मल एग्जांपल। ठीक, एग्जांपल आपका नहीं बैठेगा। तो जब दो ग्रुप एक ही डायरेक्शन से या एक ही पोजीशन नहीं बोल सकते, एक ही डायरेक्शन से रिमूवल होते हैं उस ग्रुप से, तो उसको हम सीन बोलते हैं। और एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एक ग्रुप आपके एंटी मतलब हो गया आपका आगे पीछे, जैसे यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ पास कार्बन, यहाँ पास ऑक्सीजन, तो ये एक दूसरे के अपोजिट साइड से जब ये आपका एलिमिनेट होंगे तो उसको हम बोलते हैं एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। सीन एलिमिनेशन रिएक्शन का वही होता है कि वो एक ही साइड से क्या बोलते हैं, वहाँ से ग्रुप से डिस्पैच होते हैं या एलिमिनेट होते हैं। तो सीन का मतलब तो समझ में आ गया। सीन का आप गूगल में सर्च कीजिएगा और अच्छी तरीके से बता देगा, यहाँ पर यदि आपको समझ में ना आया होगा तो। ठीक, बस समझ लीजिए सीन का मतलब होता है आपके एक ही डायरेक्शन या एक ही क्या बोलते हैं, एक ही तरफ से जब दो ग्रुप आपस में बाहर निकलते हैं किसी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में, तो उसको हम सीन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो पायरोलैटिक का मतलब क्या होता है, पायरोलैटिक केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय द हीट या टेम्परेचर। देखिए, पायरो का मतलब होता है आपका फायर। जैसे आप बहुत सारे शादी वगैरह में देखे होंगे पायरो गन चलाते हैं। ठीक, जहाँ पर आपका रिसेप्शन होते रहता है वहाँ पर पायरो गन भी चलाते हैं, तो वहाँ पर वो जो फायर निकलता है उसी को हम पायरो गन बोल सकते हैं। और लेटिक का मतलब होता है आपका, लेटिक का मतलब जैसे हो गया इसका मतलब डिकम्पोजिशन नहीं बोल सकते हैं, रिमूवल बोल सकते हैं इसको। जैसे आप देखे होंगे होमोलैटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलैटिक क्लीवेज, मतलब समांगी विदलन
पायरोलेटिक का मतलब होता है विदलन या विखंडन बोल सकते हैं उसको, बाहर निकलना, एलिमिनेट होना। तो वही होता है आपका जब इसको हम हीट या टेम्परेचर दिया जाता है, मतलब कोई आपका फायर दिया जाता है। फायर मतलब, फायर का मतलब ही हीट हो गया। तो यदि कोई फायर देने से कोई केमिकल डिकम्पोजिशन होता है तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम पायरोलेटिक एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। यदि बात करें हम इसका फुल डेफिनेशन की, तो पायरोलेटिक एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द एलिमिनेशन रिएक्शन विच ओनली ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन जिसको सिर्फ हाई टेम्परेचर, ओनली द अब्सेंस, हाँ सिर्फ हाई टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक, ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब ऐसा मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसा एलिमिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेट करने वाला रिएक्शन जिसको सिर्फ हाई टेम्परेचर के द्वारा ही एलिमिनेट किया जा सकता है, उसको सिर्फ हाई टेम्परेचर के द्वारा। द अब्सेंस ऑफ अदर रिएजेंट लाइक एसिड बेस सॉल्वेंट, इसमें ना कोई भी बाहरी रिएजेंट उपयोग में नहीं लिया जा सकता, जैसे हो गया आपका एसिड, बेस एंड अदर क्या हो गया आपका सॉल्वेंट वगैरह कोई। लेकिन हम ले रहे थे E1, E2 और E1CB रिएक्शन में हम कोई एसिड ले रहे थे, वहाँ पर कोई बेस ले रहे थे रिमूवल कराने के लिए। ठीक, तो इसमें कोई एसिड बेस या सॉल्वेंट नहीं लिया जा सकता, इसी को हम क्या बोलते हैं, पायरोलेटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। द फॉर्म ऑफ पायरोलेटिक एलिमिनेशन लिटरली मीन्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो पायरोलेटिक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है एक प्रकार का होता है एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एंड कंसर्टेड प्लस सीन रिएक्शन। मैं क्या बताया किससे जुड़ा होता है, आपका सेम रिएक्शन से बिलोंग करता है। सेम रिएक्शन मतलब दो ग्रुप आपस के सेम डायरेक्शन से यदि बाहर निकलते हैं, उस ग्रुप से एलिमिनेट होते हैं, उसको हम सेम रिएक्शन करते हैं। अकर बाय ए साइक्लिक ट्रांजिशन, जब सेम रिएक्शन के द्वारा एलिमिनेट होता है ग्रुप तो वहाँ पर एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलता है। ठीक, सेम रिएक्शन मतलब दो ग्रुप सेम साइड से यदि बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर हमको एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा, साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा जो आपका ट्रांजिशन स्टेट होगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। ठीक, विच द ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, जो क्या होता है आपका एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट होता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द हीट, जिसको हम हीट के द्वारा प्राप्त करते हैं। ग्रीक वर्ड ऑफ पायरोलेटिक मीन्स, पायरो मतलब हो गया फायर, लेटिक मतलब हो गया यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर लेटिक मतलब होता है आपका एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब बाहर निकलना या टूटना बोल सकते हैं। ठीक, डू नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल रिएजेंट सॉल्वेंट अकर द मोस्टली कैरीड आउट इन द गैसेस फेज। ये क्या बोल रहा है कि नॉट रिक्वायर्ड एनी एडिशनल मतलब कोई बाहरी रिएजेंट या सॉल्वेंट का उपयोग नहीं किया जा सकता इसमें। ठीक, टू अकर एंड मोस्टली कैरी आउट, एक जिसमें ज़्यादातर किसमें कैरी आउट करता है आपका गैसियस फेज में आपका काम करता है। ठीक, थ्रू कैन बी द परफॉर्म इन द इनर्ट सॉल्वेंट, इसके लिए इनर्ट सॉल्वेंट लिया जाता है। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब होता है कोई भी केमिकल रिएक्टेड सॉल्वेंट का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, इनर्ट का मतलब होता है आपका, जैसे आप इनर्ट गैस सुने होंगे, नोबल गैस को इनर्ट गैस बोला जाता है जो 18वें समूह में है, तो उसी को बोल रहा है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, उस प्रकार का सॉल्वेंट का उपयोग किया जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, द पायरोलेटिक एलिमिनेशन रिएक्शन आल्सो कॉल्ड E1 एलिमिनेशन, आल्सो कॉल्ड E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पायरोलेटिक, इसको मैं क्या बताया था, सीन E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आल्सो कॉल्ड यहाँ पर लिख सकते हैं सीन E1 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है पायरोलेटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, इंटरनल और इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी इसको बोला जा सकता है। इन दिस एलिमिनेशन रिएक्शन टू विनिकल ग्रुप्स, इसमें आपके दो विनिकल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। ठीक, एल्केन, जब एल्केन से आपका कोई सब्सटेंस लीव होता है साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, जब एल्केन से आपका एक हाइड्रोजन या कोई सबस्ट्रेट, हम यहाँ पर सबस्ट्रेट भी लिए हैं। ठीक, यहाँ पर कहाँ पर बात की थी सबस्ट्रेट की, ये रहा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट लिए थे हम वहाँ पर। कोई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में आप हो गया जैसे एसिटिक एसिड हो गया। ठीक, कोई एसिड ग्रुप लिए हैं, सेपरेट लिए हैं, तो जो आपका हाइड्रोजन है एसिड ग्रुप दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ ही ग्रुप से बाहर निकलते हैं। तो उसके बाद एक आपको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट थ्रू ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म, जिसके कारण हमको एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलता है जो बहुत शॉर्ट फॉर्म के लिए रहता है। फॉर्म में एल्कीन, जिसके कारण हमको डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड
बनने को देखने को मिलता है विद द सीन एलिमिनेशन, जिसे हम सीन एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। सो द आर आल्सो कॉल्ड द पेरिसाइक्लिक सीन या थर्मल सीन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको हम क्या कर सकते हैं आपके पेरिसाइक्लिक सीन एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं या थर्मल क्यों बोले कि वहाँ पर हमको हीट देना पड़ा। थर्मल का मतलब होता है गर्म करना। ठीक, तो चलिए इसका हम रिएक्शन देखते चलते हैं, उसमें और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो हम डेफिनेशन पढ़े, अभी देखेंगे उसको ना, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि अभी आपको डेफिनेशन समझ में ना आया होगा तो मैं एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद पढ़िएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर हम बात करे थे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की, ऑर्गेनिक सब्सट्रेट की। तो ऑर्गेनिक सब्सट्रेट में हम क्या क्या देख सकते हैं, आपका एसीटेट ले सकते हैं, एसीटेट्स ले सकते हैं, जेंथेन्स ले सकते हैं हम। ठीक, एमीन इमाइन ऑक्साइड ले सकते हैं। ये आपके ऑर्गेनिक सब्सट्रेट हो गए। यदि हम इसकी एग्जांपल की बात करें, तो हम ले सकते हैं जैसे पायरोलेटिक ऑफ एसीटेट। हम पायरोलेटिक रिएक्शन किससे करा रहे हैं आपके एसीटेट से, या पायरोलेटिक मतलब सीन रिएक्शन, सीन एलिमिनेशन रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम एसीटेट से। ठीक, तो हम कोई सा भी ग्रुप ले सकते हैं, जैसे हो गया आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई सा भी आर ग्रुप भी हो सकता है हाइड्रोजन की जगह पे। ठीक, ये हो गया आपका हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसके पास जो ए हो गया आप लोगों का नॉर्मल ग्रुप। ठीक, अब वहाँ पर हम तो ना एसिड ले रहे हैं, ना बेस ले रहे हैं, ना कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं। जैसे वहाँ पर ले रहे थे E1 E2 में क्लोरीन या ब्रोमीन ले रहे थे, ठीक, या OH ले रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एसीटेट लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का अटैचिंग ग्रुप क्या होगा, एसीटेट। एसीटेट का फार्मूला होता है आपका CH3COO-, जिसको ओपन श्रृंखला में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं C++OR। ठीक, CH3 का मतलब R हो सकता है आपका, एल्किल ग्रुप हो सकता है, C के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम यदि रिएक्शन करवाएं सीन एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं सीन, इसको क्या दिए हैं हम, हीट, क्योंकि यहाँ हाई टेम्परेचर के थ्रू ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे, यहाँ तक यदि आपको नहीं बन रहा तो नीचे देख लीजिए, ये जैसा का तैसा रहेगा। हाँ, एक काम और रह गया, इसमें आपको ढूंढना होगा कि बीटा कार्बन कौन सा है, क्योंकि हमको हमेशा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही कराना है। अल्फा एलिमिनेशन नहीं पढ़े, बीटा ही पढ़े, गामा भी नहीं पढ़े, तो हम लोग का जो भी एलिमिनेशन रिएक्शन दिखेगा ना वो हमेशा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही देखने को मिलता है। तो बीटा कार्बन कौन सा हुआ, तो मैं बताया था आपको जो भी फंक्शनल ग्रुप हो, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, आपका OH हो गया, CN हो गया, इससे जो आपका अटैचिंग कार्बन होगा फर्स्ट कार्बन, इससे जुड़ा जो भी फर्स्ट कार्बन होगा उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, सेकेंड वाला हो जाता है बीटा कार्बन, थर्ड वाला हो जाता है आपका गामा कार्बन। तो इससे देखिए ए हो गया आपका एसीटेट, एक फंक्शनल ग्रुप हो गया आपका। तो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट वाला कार्बन कौन सा हो गया आपका, अल्फा कार्बन, ये हो गया आपका बीटा कार्बन, ये हो गया आपका गामा कार्बन। तो हमको एलिमिनेट किस कार्बन से कराना है किसी ग्रुप को, हमें कराना है आपको बीटा कार्बन से। तो बीटा कार्बन से आपका ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन हो रहा। चाहते तो हम इस हाइड्रोजन को भी एलिमिनेट करा सकते थे। तो इस ग्रुप को एलिमिनेट कराने का न कारण क्या है आपका, सीन रिएक्शन। सीन का मतलब होता है आपको केवल उसी डायरेक्शन के करना है जिस डायरेक्शन में आपका ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड है। यदि यहाँ आपका यहाँ डबल बॉन्ड नीचे तरफ होता तो हम इस हाइड्रोजन को रिमूवल करा सकते थे इसके साथ। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, ऊपर का ही ग्रुप को यहाँ पर उसके डायरेक्शन के हिसाब से ही रिमूवल कराना होगा। समझ गए इतना, ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं है। इसके बाद हम यदि रिमूवल कराते हैं बाय द वे तो क्या बनेगा आपका, ये आपका एसीटेट था। यदि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और आ गया तो इसको हम बोलेंगे एसिटिक एसिड, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। यदि हम इसको रिमूवल कराएं एक साथ तो यह ग्रुप बाहर निकल गया इसके साथ H के रूप में, तो क्या बना आपका, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यह सेकेंड कार्बन बीटा कार्बन हो गया।
बीटा कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अभी बाहर निकल गया हम लोग का, ठीक, बाहर निकल गया। इसके बाद हो गया आपका, यह हो गया, इसका कोई भी हाइड्रोजन बाहर नहीं निकला है, हम लोग का ए भी ग्रुप बाहर निकल गया। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करके एक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं हम एल्कीन। एल्कीन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड प्लस RCOOH। हमको क्या मिला? एसिटिक एसिड। ये हो गया हम लोग का एसिटिक एसिड। इसी को बोलते हैं हम लोग पायरोलेटिक एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें आपको पायरोलेटिक के लिए आपको हाई टेम्परेचर शो करना है, उसके लिए आपको थर्मल का रिएक्शन शो क्या बोलते हैं, थर्मल का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसको शो कर दीजिए, सीन लिख दीजिए यहाँ पर। यदि हम बात करें यहाँ पर तो हम देखने वाले थे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, लेकिन साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर क्यों नहीं बना? क्योंकि हम लोग डायरेक्ट देखे थे यहाँ पर प्रोडक्ट को देखे हैं, इसके बीच में जो जो हुआ है उसको अभी नहीं देखे हैं। इसको बीच में देखने के लिए हमको इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, ठीक। तो इसी रिएक्शन का हम क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म। समझ में आ गया? तो चलिए हम इसका देखते हैं क्या, मैकेनिज्म। यदि बात करें हम इसके मैकेनिज्म की थी, तो यहाँ पर हम क्या था, कार्बन था हम लोग का। एक मिनट ना, सॉरी ये तो ज़्यादा ही, ये हो गया हम लोग का कार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन था, ठीक। इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन नीचे था, एक हाइड्रोजन ऊपर था, ठीक। इस कार्बन के पास भी दो हाइड्रोजन थे, ऐसे। इसके बाद यहाँ पर अटैचिंग ग्रुप क्या था आपका, O कार्बन डबल बॉन्ड R, ऐसा था हम लोग का। तो यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, सीन रिएक्शन। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किए, हम चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड R। जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम टू सेम वहीं पर लिखा हुआ है, बस उसका हम डायरेक्शन अभी चेंज किए हैं, ठीक। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आपको डबल बॉन्ड फॉर्म करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ का जो आपका बॉन्डिंग है, यहाँ का बॉन्ड यहाँ चला गया, ठीक। इसके बाद इस हाइड्रोजन के पास जो बॉन्डिंग है वह बॉन्ड कन्वर्ट हो गया आपका यहाँ डबल बॉन्ड में, ठीक। इसके बाद यहाँ बॉन्ड जो होता है आपका इसके लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया, अभी लोन पेयर नहीं था, ठीक, लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो बॉन्डिंग है आपका, इसके पास इस ऑक्सीजन के जब पास जो बॉन्ड है वहाँ चला गया आपके पास यहाँ पर। यहाँ क्यों गया? क्योंकि यहाँ का बॉन्ड जो होता है आपका यहाँ डिस्पैच किया। यहाँ डिस्पैच क्यों किया? क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड है जो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बनाते हुए आपका यहाँ पास आ गया लोन पेयर के रूप में। इसके बाद देखिए बॉन्डिंग कहाँ कहाँ से दौड़ते हुए चला गया, यह बॉन्ड यहाँ से लेकर आपका पूरा माइग्रेट किया ना एक चक्कर, तो वही आपका ग्रुप बनता है यहाँ पास साइक्लिक प्रोडक्ट। जैसे हो गया आपका CH3 CH, ठीक। यहाँ का बॉन्ड यहाँ गया, सॉरी यहाँ का बॉन्ड आपका यहाँ गया, इसके बाद यहाँ का बॉन्ड यहाँ गया, तो यहाँ पर से आपका क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, मतलब एक तरफ से इसको मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, ठीक। इसके बाद एक CH2 ऐसा का तैसा है, इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका ऑक्सीजन, ठीक। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है आपका कार्बन, इसके साथ जुड़ा हुआ है आपका CH3, ठीक। इसके साथ जुड़ा हुआ आपका ऑक्सीजन। तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है आपका एक माइनस के रूप में आ गया यहाँ पर,
ठीक, माइनस के रूप में आ गया। इसके बाद इस माइनस के रूप में जो आपका बॉन्ड आया है, वहाँ यहाँ जो हाइड्रोजन था पार्शियली, इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाने के लिए इच्छुक है। तो ये जो आपका होगा पूरा जो इलेक्ट्रॉन है आपके, मतलब कि पूरा जो आपका बॉन्ड है एक साइकिल के रूप में मिलने को देखने को मिलते हैं। तो इसी को हम बोल सकते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये हो गया आपका साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद क्या होता है, आपका H बाहर निकल गया। तो आपको क्या करना होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड तो टूट गया यहाँ पर से टूट गया, तभी तो यहाँ पर डबल बॉन्ड टाइप से कंपाउंड बनाया भाई। तो यहाँ से टूटने के बाद A जो होता है आपका इधर OH की तरफ आ गया। तो यहाँ पर O के साथ एक ग्रुप H जुड़ गया, ठीक, कार्बन। इसके बाद मैं क्या बताया कि यहाँ का बॉन्ड भी टूटा, यहाँ का भी बॉन्ड टूटा ना। तो यहाँ का बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन अलग हो गया, और CH3 ऐसा कंपाउंड बना लिया। तो ऐसा कंपाउंड कैसे होगा, CH3 कार्बन डबल OH, यही हो गया आपका एसिटिक एसिड। ये क्या हो गया आपका एसिटिक एसिड। एंड ओवरऑल एक और जो बच गया आपका प्लस, क्या बचा हम लोग का, देखिए यहाँ से बॉन्ड टूटा, जो यहाँ फंस गया इस कार्बन के पास। तो ये कार्बन जो होता है आगे डिस्पैच किया उस बॉन्ड को, तो जो पार्शली डबल बॉन्ड बनाया, ठीक, पार्शली डबल बॉन्ड बनाया। तो इसके पास कार्बन की संख्या मतलब कार्बन का जो आपका, जैसे कार्बन आपका टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आ जाता तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाते। तो इस बॉन्ड को डिस्पैच किया। इस बॉन्ड को डिस्पैच करने के बाद ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक। ऑक्सीजन इस बॉन्ड को आगे बढ़ा दिया इस कार्बन के पास। तो यह बॉन्ड को तोड़कर यहाँ पर माइनस रूप में फॉर्म हो गया। तो इसके बाद हम लोग का क्या बचा, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हो गया आपका, यहाँ से और यहाँ से भी ब्रेक हो गया। तो हम लोग के पास बचा CH3 CH, यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका CH2। यही हम लोग का फॉर्म हुआ एल्कीन, जिसको बोलते हैं हम लोग पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। यही होता है आपका पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। इतना एग्जाम्पल आपके लिए इनफ रहेगा, बस एक एग्जाम्पल दीजिए, बाकी उसका मैकेनिज्म समझा दीजिए, ठीक। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।